बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। स्टूडेंट पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हमने एरिया कैलकुलेट किया था सर्कल का, फिर हमने रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट किया था। तो कुछ स्टूडेंट की मुझे मेल आई थी कि सर जी हमने अगर दोनों एरियाज़ को एक ही प्रोग्राम के अंदर कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे हम एक इस पर प्रोग्राम बनाएंगे कि हाउ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल एंड रेक्टेंगल यूजिंग पॉलीमॉर्फिज्म एंड वर्चुअल फंक्शन कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट मैं आपको बार बार ये पॉलीमॉर्फिज्म वर्चुअल फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर स्टूडेंट इस प्रोग्रामिंग के अंदर अक्सर गलतियाँ कर लेते हैं। मीन के वो एक शेप की क्लास लेते हैं और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि शेप की क्लास जो है ना हमारे पास एक जनरल क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता, उसका सिर्फ आप पॉइंटर क्रिएट करेंगे और उस पॉइंटर के अंदर जो भी आप जितनी भी क्लासें बनाएंगे उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट के एड्रेस स्टोर करते जाएंगे और आपके प्रोग्राम जो है ना वो एडवांस से एडवांस होती जाएगी। तो आज के प्रोग्राम के अंदर हम दो शेप्स है ना, जैसे सर्कल है रेक्टेंगल है, उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे और उसके अंदर हम जो है ना पॉलीमॉर्फिज्म के एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, वर्चुअल फंक्शन, इनहेरिटेंस, इन सब को जो है ना वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम बनाऊंगा और उससे आपको ये तमाम कंसेप्ट जो है ना वो बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगे। तो उसके लिए मैं अपना जो है ना वो सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ, जो है मेरा जी सॉफ्टवेयर है डेव सी प्लस। ये यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ प्रोग्राम। यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं जी, इंक्लूड आईओस्ट्रीम और उसके बाद आ जाएगा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और उसके बाद आ जाएगा क्लास शेप। अब देखें नहीं, हमने एक शेप की क्लास ले ली है। शेप सर्कल भी एक शेप है, रेक्टेंगल भी शेप है, स्क्वायर भी आपका शेप है। सो मैंने शेप्स जो है ना वो आपकी आ सकती हैं और उसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रोटेक्टेड आपका एक्सेस स्पेसिफायर, इसके अंदर दो वेरिएबल ले लेता हूँ, एक का मैं नाम लेता हूँ एक्स, दूसरे का वाई, और इसी तरह पब्लिकली दो वर्चुअल फंक्शन क्रिएट करता हूँ, वाइड गेट डाटा, और इसको प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाने के लिए इसको 0 से इनिशियलाइज करा देते हैं। वाइड डिस्प्ले आपका आ जाएगा एरिया और इसको मैं 0 से इनिशियलाइज करा दिया। यहाँ पे डिस्प्ले के स्पेलिंग थोड़े से मिस्टेक हो रहे हैं, ये नहीं जी। अब मेरी एक जो है ना क्लास जो है ना वो समझ लें कंप्लीट हो गई है। हमारी जनरल क्लास है, अब हमारी ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इसलिए बन गई है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसके अंदर कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन लाजमी हो, और प्योर वर्चुअल फंक्शन की ये पहचान होती है कि उस फंक्शन को जब भी हम डिक्लेयर करते हैं तो उसको 0 से इनिशियलाइज करते हैं और उसके साथ कीवर्ड जो है ना वर्चुअल का यूज़ कर लेते हैं। अब हम व्यूअर्स कैलकुलेट करते हैं सर्कल की क्लास को। अब सर्कल की क्लास लेते हैं और उसको इनहेरिट कर देते हैं शेप की क्लास के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा क्लास सर्कल और इसको मैं पब्लिकली इनहेरिट कर देता हूँ शेप के साथ। ये नहीं, ये मेरी इनहेरिटेंस हो गई है, सर्कल की क्लास इनहेरिट हो गई है शेप के साथ। अब सर्कल की क्लास शेप के जो दोनों वेरिएबल हैं एक्स और वाई उसको भी यूज़ कर सकता है और उसके जो दो मेथड हैं मेंबर फंक्शंस हैं उनको भी हम यूज़ करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पब्लिकली दोनों फंक्शंस को जो है ना वो यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, गेट डाटा। ये लीजिए सी आउट एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। अब स्टूडेंट अगर आपने किसी भी सर्कल का आपने लेना हो, एरिया कैलकुलेट करना हो, तो उसके लिए आपको जो चीज़ चाहिए होती है वो चाहिए होता है रेडियस। जैसे यहाँ पे देखें, मैं गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं जाता हूँ जी गूगल और यहाँ पे मैं करता हूँ जी कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल। ये लीजिए, अगर आपने सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है तो उसके लिए एरिया इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर की मैं वैल्यू देता हूँ तो 6। तो ये देखिए इसने क्या दिया है जी, पाई मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर 2। अब पाई की वैल्यू जो है हमें पता होता है
14 होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियस हमने यहाँ पे इनपुट करा लिया और उसके बाद इसको अगर हमने कैलकुलेट कराना है तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्प्ले एरिया और यहाँ पे व्यूअर्स डबल AC एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा AC इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x। अब ये आपका एरिया जो है ना वो क्या हो गया है, कैलकुलेट हो गया है किसका, आपके सर्कल का। और इसको अपने यहाँ पे सी आउट करा दें, यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ सर्कल इज़, और यहाँ पे लिख देंगे AC और यहाँ पे ये ले जी हमारी सर्कल की क्लास भी कंप्लीट हो गई है। सर्कल की क्लास हमने क्या किया, पब्लिक इनहेरिट कर दिया शेप की क्लास के साथ, और यहाँ पे हमने एक रेडियस जो है ना वो इनपुट करा लिया और उस रेडियस की बेस पे अपने एरिया कैलकुलेट कर लिया। एरिया इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस। इसी तरह जैसे हमने सर्कल की क्लास को डिफाइन किया है वैसे हम क्या करेंगे, शेप की क्लास को भी यहाँ पे रेक्टेंगल की क्लास को भी यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। क्लास रेक्टेंगल, इसको पब्लिकली इनहेरिट कर देते हैं शेप के साथ। ये ले जी यहाँ पे फिर पब्लिक वाइड गेट डाटा गेट करा लें। अब इसके लिए डाटा कौन कौन सा चाहिए होता है, जैसे सर्कल के लिए हमें चाहिए होता है रेडियस, तो रेक्टेंगल के लिए हमें चाहिए होता है उसकी लेंथ और विड्थ। ये देखें लेंथ और एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। यहाँ पे लेंथ देते हैं और यहाँ पे अगर विड्थ देंगे तो ये देखिए इसने इसका एरिया कैलकुलेट कर दिया। तो हम यहाँ पे सी आउट एंटर लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल सीन एक्स और वाई। ये ले ली हमने दोनों वैल्यू इनपुट करा लिए। अब इस यहाँ पे हमने क्या करते हैं, उसका जो एरिया है उसको हम क्या करते हैं कैलकुलेट करवा लेते हैं। अब देखिए कितनी आसान सी प्रोग्रामिंग होगी। हमने दोनों फंक्शन को एक ही दफ़ा आपकी जो सेट क्लास के अंदर डिक्लेयर कर दिया और उसको हम जितनी भी क्लासें बनाएंगे उसके अंदर हम यूज़ करते जाएंगे। और यहाँ पे आ जाएगा जी डबल AR एरिया ऑफ रेक्टेंगल, AR इज इक्वल टू आ जाएगा जी x मल्टीप्लाई बाय y। हमने x और y को एक से मल्टीप्लाई कर दिया, लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका क्या निकल आएगा, एरिया निकल आएगा। सी आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज AR एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये लें जी हमारी दोनों क्लास जो है ना वो कंप्लीट हो गई है। रेक्टेंगल की क्लास भी हमने कंप्लीट कर ली है और सर्कल की भी कर ली है और दोनों को हमने पब्लिक इनहेरिट कर दिया शेप के साथ। अब देखें व्यूअर्स कितनी आपकी प्रोग्रामिंग में अंदर ब्यूटी आ गई है। आपने क्या किया, एक शेप की जनरल क्लास को डिक्लेयर किया तो उसके अंदर दो हमने मेथड डाटा मेंबर ले लिए और दो हमने प्योर विड्थ फंक्शन ले लिए। अब हर क्लास जो बनेगी जिसका आपने एरिया कैलकुलेट करना है उसको पब्लिक इनहेरिट कर देंगे हम शेप के साथ। अब हम आ जाते हैं अपने मेन फंक्शन के अंदर जहाँ से इन क्लासेस को हैंडल करते हैं। अब जी हमने क्या किया कि सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे जो आपका सर्कल की क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। सर्कल CR और उसके बाद आ जाएगी रेक्टेंगल RECT और यहाँ पे हम क्या करते हैं शेप क्लास का एक पॉइंटर ले लेते हैं और उसकी लेंथ रख देते हैं 2, क्योंकि हमारे पास दो क्लासेस है तो उसकी लेंथ 2 कर देते हैं। पहली जो आपकी लेंथ हो आपकी 0 पे आपका सर्कल को वो एड्रेस स्टोर कर लेगा और 1 पे इसका आपकी रेक्टेंगल का एड्रेस जो है ना वो स्टोर कर लेगा। अब देखिए हमने जो पॉइंटर लिया है तो यहाँ पे SH उसका जो 0 इंडेक्स है उसके अंदर एड्रेस आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे एड्रेस नहीं बल्कि यहाँ पे पॉइंटर लेंगे इसको
और यहाँ पे आ जाएगा एंड परसेंट साइन CR, यानी कि किसी भी कभी एड्रेस अगर स्टोर करना हो तो उसको हम एंड परसेंट साइन से, यानी कि ये क्या करेगा, सर्कल क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस आप स्टोर कर देगा, शेप क्लास का जो आपका पॉइंटर है उसके 0 इंडेक्स के ऊपर उसको स्टोर कर देगा। इसी तरह SH1 के ऊपर जो हमारी रेक्टेंगल क्लास है उसके ऑब्जेक्ट का एड्रेस जो है ना वो आ जाएगा। ये ले जी, हमने एड्रेस स्टोर करवा दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, एक मेन्यू बना लेते हैं। उस मेन्यू के थ्रू हम क्या करेंगे कि हम एक चॉइस लेंगे। अगर यूज़र जो है ना 1 प्रेस करता है तो वो हम सर्कल का कैलकुलेट करा देंगे एरिया, अगर 2 करता है तो रेक्टेंगल करा देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा सी आउट, यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको कर लेते हैं जी, कैलकुलेट एरिया ऑफ डिफरेंट शेप, ये जी, और इसको यहाँ से स्लैशन कर देते हैं ताकि थोड़ा सा नीचे आ जाए। ये ले जी, सी आउट, यहाँ पे करते हैं 1, बल्कि 1 नहीं, यहाँ पे हम वैसे जनरली जो है ना वो लिख देते हैं चूज योर चॉइस, अपनी चॉइस जो है ना उसको चूज़ कर लो। सी आउट, अब हमारी चॉइस क्या क्या है जी, 1 पे क्या करेगा, एरिया ऑफ सर्कल, और सी आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये लेंगे 1 पे वो एरिया सर्कल का कैलकुलेट कर लेगा और 2 पे क्या करेगा, उसको रेक्टेंगल का कर लेगा। और यहाँ पे आप वेरिएबल लेते हैं चॉइस के नाम से, सी आउट, और यहाँ पे हम ले देते हैं जी एंटर यूर चॉइस, सीन चॉइस। ये लेंगे, यहाँ पे हम जो भी चॉइस लेंगे वो नंबर हम एक दे देंगे। अब उसी चॉइस को हम पास कर देते हैं स्विच के अंदर से, स्विच के अंदर से चॉइस को पास कर दिया। और यहाँ पे हम लेते हैं केस 1, अगर यूज़र केस 1 यानी कि 1 प्रेस करता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो पहला जो एड्रेस है जिसके ऊपर आपके सर्कल का पड़ा हुआ है, एड्रेस पड़ा हुआ है, उसको वो क्या कर लेगा, एक्सेस कर लेगा, गेट डेटा करा ले सर्कल का, और इसी तरह वो क्या करा लेगा, सर्कल का एरिया जो है ना उसको डिस्प्ले करा देगा। और यहाँ पे हम लगा देंगे ब्रेक, और केस 2 की सूरत में, यानी कि अगर वो 2 प्रेस करता है तो अब हमारे पास जो रेक्टेंगल है उसका एड्रेस किस पे पड़ा हुआ है, SH0 के ऊपर पड़ा हुआ है। तो वो क्या करेगा, 1 वाले एड्रेस के ऊपर जो पड़ा हुआ गेट डाटा कर लेगा, यानी कि ये डाटा किसका गेट होगा, ये रेक्टेंगल का डाटा गेट होगा, क्योंकि रेक्टेंगल के ऑब्जेक्ट का एड्रेस SH1 पे पड़ा हुआ है, सर्कल के ऑब्जेक्ट का एड्रेस पड़ा हुआ है SH0 के ऊपर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 1, और यहाँ पे आ जाएगा डिस्प्ले एरिया आ जाएगा, और यहाँ पे हम ब्रेक लगा देंगे। अब डिफ़ॉल्ट पे ले लेते हैं हम सी आउट इनवैलिड इनपुट, या इनवैलिड नंबर कर लें, जो मर्जी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब इसको रन करते हैं, अगर कोई एरर नहीं है। देखें जी, ये क्या हो गया, सी कहाँ से आ गया, जिसको ख़त्म करें, यस, कैलकुलेट एरिया ऑफ डिफरेंट शेप, चूज़ यूर चॉइस, मैं लेता हूँ 1। ये लें जी, एंटर रेडियस ऑफ सर्कल 5 दे दिया, ये पाई के साथ मल्टीप्लाई करेगा और 5 को डबल टाइम यानी कि 5 × 5 करेगा, तो ये आपका एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट हो गया। इसी तरह अगर आप यहाँ पे 2 को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखें, एंटर द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल 5, और मैं लेता हूँ 8, तो ये इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया, 40 आ गया। तो देखें कितना खूबसूरती से प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो गया और रन कर रहा है। एक दफ़ा फिर आपको रिपीट कर देता हूँ।
ये मैंने क्या किया, शेप की क्लास ले ली है। उसके अंदर दो अपने डाटा मेम्बर ले लिया एक्स और वाई, और दो आपके वर्चुअल फंक्शन है। एक के अंदर डाटा गेट कराएंगे और दूसरे के अंदर उसका एरिया जो है ना उसको डिस्प्ले कराएंगे और कैलकुलेट कराएंगे। सर्कल की क्लास ली, उसको पब्लिक इनहेरिट कर दिया शेप की क्लास के साथ, और उसके अंदर हमने डाटा गेट करा लिया, उसका रेडियस गेट करा लिया और उसका कैलकुलेट एरिया हमने यहाँ से करवा दिया। उसके बाद हमने क्या किया, रेक्टेंगल की क्लास ली, उसको पब्लिकली इनहेरिट कर दिया शेप की क्लास के साथ। वैसे ही हमने क्या किया, शेप के जो दोनों डाटा मेंबर हैं उसको हमने इनपुट करा दिया और यहाँ पे हमने रेक्टेंगल का एरिया को कैलकुलेट करा दिया। उसका मेन के अंदर हमने दोनों जो हमारी शेप्स हैं, सर्कल का हमने ऑब्जेक्ट ले लिया और रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट ले लिया। शेप हमारी क्योंकि हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता, बल्कि इसका पॉइंटर क्रिएट हो सकता है। पॉइंटर की हम लेंथ ले लेते हैं 2, क्योंकि 0 के ऊपर हम सर्कल ले लेते हैं और 1 के ऊपर हम ले लेते हैं इसका रेक्टेंगल को ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर कराते हैं। यहाँ पे मैंने क्या SH0 यानी कि उसका जो पहला एड्रेस है उसके ऊपर हमने सर्कल के ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करा दिया, और जो हमारा पॉइंटर का 1 एड्रेस है यानी कि दूसरा उसका है, उसके ऊपर रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हमने उसका एड्रेस स्टोर करवा दिया। ये हमने मेन्यू बेस्ड प्रोग्रामिंग यहाँ पे कर ली। हमने मुख्तलिफ समझ लें कि टेक्स्ट लिख लिए कि कैलकुलेट एरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स, और यहाँ पे हमने कह दिया चूज़ योर चॉइस, यानी कि अपनी कोई भी चॉइस जो है ना उसको चूज़ कर लो। 1 करेगा तो सर्कल को कैलकुलेट कर देगा, अगर 2 करेगा तो रेक्टेंगल को कैलकुलेट करना शुरू कर देगा। इनपुट चॉइस ले लिया और यहाँ पे हमने चॉइस ले ली 1 या 2 कर देगा। उसको स्विच में से पास करा दिया। अगर यूज़र 1 प्रेस करता है तो हम क्या करेंगे, सर्कल की डाटा इनपुट कर लेंगे और उसके बाद सर्कल को कैलकुलेट करके उसका एरिया शो कर देंगे। और अगर यूज़र जो है ना 2 प्रेस करता है तो क्या करेंगे, आपकी रेक्टेंगल का डाटा इनपुट कराएंगे और उसको एरिया को कैलकुलेट करके हम यहाँ पे उसको शो करा देंगे। अगर वो इसके अलावा कोई भी नंबर देता है तो हम उसको मैसेज कर देंगे इनवैलिड इनपुट। तो यहाँ पे दोबारा देखिए इसको करते हैं, तो वो कहता है जी कैलकुलेट डिफरेंट एरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स, यहाँ पे आ गया चूज़ योर चॉइस। मैं 1 करता हूँ तो वो कहता है एंटर रेडियस, मैंने 4 कर दिया तो ये आपका एरिया ऑफ सर्कल इज यानी कि 50.24 निकाल दिया उसने। तो वेरी सिंपल प्रोग्राम है। इस तरह आप आगे कि जितनी भी क्लासेस लेनी है उनकी क्लासेस को साथ में लें और उसको इनहेरिट करते जाएं शेप की क्लास के साथ। आपकी प्रोग्राम बड़ी इजी हो गई है। यही तो ब्यूटी होती है पॉलीमॉर्फिज्म की, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की। आपने इसके अंदर वर्चुअल फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, इनहेरिटेंस को। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इस तरह आपकी काम करती है। तो मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।